लोग आपका भी फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप भी किसी परेशानी में हैं तो लोग आपके साथ परेशानी भरा व्यवहार करते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ जर्नी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर लोग आपका फ़ायदा उठाए तो उस हालत में आप क्या करें। तो आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा मत। तो आइए बिना देर किए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसके व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वह मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद पत्थर और एक थैली में काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकाला तो कर्जा तो मैं माफ़ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले ही डाले थे और यह व्यापारी की बेटी ने देख लिया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गाँव वालों को यह बात बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़के ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया और ज़मीन पर गिराने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों से मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था या काला था। लड़की ने फिर कुछ देर सोचा और बोली, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद पत्थर था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को उससे आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता है तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे लोग उतना ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियाँ देना ही शुरू कर दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समुंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समुंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।